हेलो एवरीवन, वेलकम टू MFG माई फूड गली। आज हम सिर्फ दो चीज़ों से एक आइसक्रीम बेस बनाएंगे बिना व्हिपिंग क्रीम के, और फिर उसी बेस से 4 अलग तरीके के आइसक्रीम्स बनाएंगे, मार्केट से भी अच्छी और बहुत ही टेस्टी। और आज मैं सारे टिप्स भी शेयर करूंगी फॉर परफेक्ट आइसक्रीम एट होम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बेस बनाने के लिए अमूल फ्रेश क्रीम ले लेंगे 250 ml। अब हम एक बड़े से बर्तन में आइस जमा लेंगे। आप आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हो। अब जिस भी बर्तन में क्रीम को व्हिप करना हो उसे 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख ले। आप हैंड विस्कर भी यूज कर सकते हो क्रीम को व्हिप करने के लिए। अब हम अमूल फ्रेश क्रीम ले लेंगे। क्रीम को यूज करने से पहले 2 घंटे के लिए फ्रीजर में जरूर से रखें। अब हम 5 मिनट तक स्लो स्पीड पे क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लेंगे। 5 मिनट के बाद स्पीड को बढ़ा के हाई कर दे और 5 मिनट और क्रीम को अच्छे से व्हिप कर ले। फ्रेश क्रीम को व्हिप करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट आप मेरे सारे टिप्स फॉलो करोगे तो बिना किसी दिक्कत के बहुत ही आसानी से क्रीम व्हिप हो जाएगी। अब हम 4 से 5 चम्मच पिसी हुई चीनी और 1 चम्मच वनीला एसेंस ऐड करेंगे और हाई स्पीड पे 5 मिनट तक क्रीम को व्हिप कर लेंगे। और भी बहुत सारे यूजफुल टिप्स एंड सिंपल, इजी एंड डिलीशियस रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है। जब आप बोल को पलटोगे तो क्रीम गिरेगी नहीं, इसका मतलब है क्रीम एकदम परफेक्टली व्हिप हुई है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। और बस अब आइसक्रीम बेस तो बिल्कुल रेडी है। अब हम सबसे पहले चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे। तो उसके लिए 2 बड़े चम्मच व्हिपिंग क्रीम ले ले। एक एयर टाइट कंटेनर में 1 चम्मच कोको पाउडर ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। अब हम 1 पैकेट डेयरी मिल्क को मेल्ट करके ऐड करेंगे। छोटा पैकेट ही लेना है। अगर आपके पास डेयरी मिल्क नहीं है तो आप 1 चम्मच और कोको पाउडर ऐड कर सकते हो। थोड़े से चोको चिप्स स्प्रिंकल कर दे। अब हम प्लास्टिक या एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। ऐसा करने से आइसक्रीम में बर्फ नहीं जमेगी और एकदम क्रीमी टेक्सचर आएगा। अब बस 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में आइसक्रीम को जमने के लिए रख दे। अब हम मैंगो आइसक्रीम बना लेंगे। तो उसके लिए 2 चम्मच क्रीम ले ले और एक मीडियम साइज के आम को अच्छे से कट करके पीस ले और फिर उसका पल्प ऐड कर दे और अच्छे से मिक्स करके स्प्रेड कर दे। अब हम मैंगो क्यूब्स ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। अब बस कवर करें और 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख दे। अब हम ओरियो आइसक्रीम बनाएंगे। तो उसके लिए 1 पैकेट ओरियो बिस्किट ले ले और जम के पिटाई करे ओरियो बिस्किट्स की। अगर आपके पास ओरियो बिस्किट नहीं है तो आप अपनी पसंद का कोई भी चॉकलेट बिस्किट भी यूज कर सकते हो। अब हम 2 चम्मच क्रीम ले लेंगे, ओरियो बिस्किट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ओरियो बिस्किट को हमें एक ही बार ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ताकि अच्छे से क्रीम में बिस्किट मिक्स हो जाए। और बस अब हम मिक्सचर को इवनली स्प्रेड कर देंगे और थोड़े से ओरियो बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से कवर करेंगे और फ्रीजर में 6 से 8 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। और बस अब हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। तो सबसे पहले हम 2 चम्मच क्रीम ले लेंगे और 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, इवनली स्प्रेड कर देंगे और बस कवर करके फ्रीजर में 6 से 8 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, आइसक्रीम कितने अच्छे से जमी है, आइस क्रिस्टल भी नहीं है और कितना ज्यादा आसान है घर पे ही आइसक्रीम बनाना। और ये देखिए, एकदम क्रीमी टेक्सचर आया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल आइसक्रीम बनी है। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से आज की रेसिपी ट्राई कीजिए और यकीन मानिए बिना ज्यादा मेहनत के घर पे ही इतनी अच्छी और टेस्टी आइसक्रीम बनेगी कि आप मार्केट का आइसक्रीम खाना तो भूल ही जाओगे और जब भी मन करेगा आप बस घर पे ही बना के खाओगे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो खूब सारे लाइक्स कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, खूब सारे कमेंट्स कीजिए और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एंजॉय।